हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को देखने का काम करेंगे। इससे पहले के वीडियो में पहले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखे थे, दूसरे वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को, और तीसरे वीडियो में हम लोग सम पार्टिकुलर एंगल जिसमें हम लोग 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री को देखने का काम हम लोग करेंगे। जैसा कि उससे पहले भी स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया गया था जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल के सारे फॉर्मूला को जो देखने का काम करेंगे। अभी फिलहाल के इस वीडियो के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को हम लोग देखने का काम जो भी कर लेते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, इसमें जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो स्टार्ट होता है हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी का अगर हम लोग और भी फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर को एक तरफ रखिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, देखिए कॉस को अगर उस तरफ ले जाइएगा तो पहले से 1 है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर को इस तरफ रखते तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का पहला सेट में 3 फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग दूसरा सेट देखेंगे जिसमें हम लोग का क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा इसी का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर एक तरफ अगर टेन स्क्वायर थीटा होता तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरीके से हम लोग दूसरा फॉर्मूला साइन कॉस का देख लिए, सेक टेन का देख लिए। अब हम लोग का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से हम लोग टोटल 9 फॉर्मूला जो है वो हम लोग यहाँ पे देखें। इसके अलावा हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लें क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है तो 1 बाय साइन थीटा, और पिछले हम लोग वीडियो में देखे हुए थे कि साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू 1 होता है। उसी तरीके से सेक थीटा क्या होता है तो 1 बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है तो 1 बाय टेन थीटा। एक और फॉर्मूला टेन थीटा का क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और दूसरा हम लोग का इसी का कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इस तरीके से यहाँ पे एक और हम लोग फॉर्मूला देख लें। अगर इसको भी उस तरफ ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और इसका हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के लिए बेसिक फॉर्मूला को देखने का काम किए। इसको सभी लोग लिख लीजिए, और ये फॉर्मूला हम लोग का कैसे मिलता है ये हम लोग स्टार्टिंग वाले वीडियो में जो वो बताएगा, तो इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे, जो कि हम लोग के एग्जाम में जो वो 2 मार्क्स वाले में 2 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन जो हम लोग का पूछा जाएगा तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से, तो पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग इसी में अगर देख रहे हैं तो क्या दे रहा है, लिखिए आंसर 2, आंसर नंबर 1 का ए क्या दे रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब क्या होता है इसमें हम लोग कभी भी अगर प्रूफ करने से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दे तो क्या होता है कि अगर हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में दे भी रहा और साइन कॉस के फॉर्म में पूछ भी रहा तो हम लोग को कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है टेन भी दिख रहा है, कॉट भी दिख रहा है, और लाना क्या है सेक और कॉसेक, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का 4 टर्म्स जो वो हम लोग को इसमें दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे LHS या RHS किसी तरफ से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि प्लस वाले से प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना जो वो ज़्यादा आसान है। तो हम लोग वही काम करेंगे। इसमें क्या है कि 10 प्लस कॉट का यूज करेंगे। तो देखिए 10 प्लस कॉट का यूज करके क्या मिलने वाला है, तो देखिए LHS में क्या दे रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सबको क्या कीजिए साइन कॉस में बदल लीजिए, आसानी से मिल जाएगा। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, कॉस और साइन का एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या हो जाए कॉस और उसको ढक दीजिए तो बचा क्या साइन, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन दिख रहा है तो साइन को ढक दीजिए तो बचेगा कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अब देखो फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1, तो हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा और 1 बाय साइन कोसेक थीटा। यही हम लोग को लाना था, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू RHS प्रूफ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था कि साइन कॉस के फॉर्म में अगर ला लिए तो हम लोग आसानी से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। तो देखिए टेन स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट हम लोग का किसके फॉर्म में, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर 1 का बी। तो 1 के बी में क्या दे रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि टेन कॉट को हम लोग बदल के डायरेक्ट सेक के फॉर्म में ला लेते हैं। तो क्या मिलेगा, पहले लिखिए LHS क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और ये वाला +2। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस -2 + 2, ये -2 + 2 को काट देगा, सेक कॉसेक को बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। LCM साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ढक दीजिएगा तो साइन स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना हो जाए 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन के बाद ये कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही हम लोग का लाना था। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू RHS प्रूफ। तो इस तरीके से हम लोग 1 के दोनों क्वेश्चन को बनाने का काम किए। अब हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने का काम जब हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, तो लिखिए आंसर में 2 का फर्स्ट क्या दे रहा है, सिद्ध करें कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन 4 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लाना क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन 4 थीटा। क्या करिए देखिए LHS को लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, LHS से RHS भी ला सकते, डायरेक्ट हम लोग का सेक का फॉर्मूला 10 में, तो साइन कॉस में बदलने का झंझट जो इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए LHS में हम लोग लिखिए सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या कीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, तो सेक स्क्वायर अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, 4 पावर में से 2 पावर कॉमन ले लिए तो 2 पावर बचेगा, माइनस सेक स्क्वायर कॉमन ही तो 1, लेकिन लाना किस फॉर्म में था 10 के फॉर्म में। तो कभी भी अगर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जब ट्रिग्नोमेट्री में सिद्ध करने का काम देखेंगे तो हमेशा हम लोग RHS को ध्यान में रखने का काम करेंगे। अगर LHS से बना रहे हैं तो RHS को ध्यान में रखिए, और RHS से बना रहे होंगे तो LHS को ध्यान में रखेंगे। तो लाना किस फॉर्म में 10 के फॉर्म में। तो सेक स्क्वायर का क्या फॉर्मूला 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर -1 का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। देखो 1 को अगर टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर से तो टेन 4 थीटा, यही तो हम लोग को लाना था। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का काम किए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग देखेंगे। तो बी में क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा इक्वल टू 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि लाना 10 के फॉर्म में, तो डायरेक्ट हम लोग सेक को हम लोग डायरेक्ट 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आसानी से हम लोग का बन जाएगा। या फिर एक और तरीका क्या होगा, इसको हम लोग a² - b² पे ब्रेक करेंगे, वो वाला जो बहुत ज़्यादा आसान है। तो लिखिए LHS में क्या होगा सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा।
अगर इसको लिखिए तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 2 पावर वाले का स्क्वायर तो 4 पावर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। ए मतलब सेक स्क्वायर, बी मतलब टेन स्क्वायर। देखिए सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला तो हम लोग का नहीं होता है, और लाना जो था उसमें हम लोग का क्या था, सेक का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सेक स्क्वायर को अगर हम लोग एक स्टेप लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग का चैप्टर है वो क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन बनाना जो वो मुश्किल है। अब देखिए लाना जो उसमें सेक का कोई ज़रूरत नहीं, सेक स्क्वायर को बदल लीजिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, यही तो हम लोग को लाना था, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब सारे क्वेश्चन का हम लोग PDF पाने के लिए क्या करेंगे, व्हाट्सएप के जो चैनल है उसमें सभी लोग जुड़ जाइएगा, तो वहाँ से हम लोग का सारा क्वेश्चन जो वो मिल जाएगा, और सॉल्यूशन के लिए जो वो वीडियो आप लोग देख लेंगे। लिख लीजिए इसको। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड देखेंगे। तो देखिए अगर फर्स्ट क्वेश्चन बता दे तो सेकंड जो बनाना है आपके लिए आसान है। इसमें कॉट के बदले 10 और 10 के बदले कॉट है। तो देखेंगे हम लोग आंसर 3 का ए क्या दे रहा है, 1 माइनस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इसी का स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए आंसर किस में लाना है, कॉट के फॉर्म में। अगर कॉट के फॉर्म में आंसर लाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे 10 दिख रहा है उसको बदल लीजिए कॉट में, लिखिए LHS, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। अगर बदलिएगा इसी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा बाय 1 माइनस 10 को बदलिएगा तो 1 माइनस कॉट थीटा इसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा बाय, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा कॉट थीटा ऊपर कॉट थीटा माइनस 1 इसी का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बाद ये 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू ये हम लोग का कॉट थीटा बाय कॉट थीटा, एक मिनट ये स्क्वायर नहीं है, कॉट थीटा माइनस 1 इसी का स्क्वायर। ये टर्म्स को हम लोग क्या किए, उल्टा कर दिए। तो देखिए क्या मिलेगा, ये कॉट को अगर स्क्वायर में निकालिएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा बाय कॉट थीटा माइनस 1 स्क्वायर। अब दे a माइनस बी का होल स्क्वायर करें या b माइनस ए का होल स्क्वायर करें, दोनों का बाद जो वो बराबर ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें अगर b को पहले लिखिएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। तो लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बाय कॉट थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, क्या करेंगे फिर, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट को 1 माइनस कॉट थीटा का ही स्क्वायर लिख दें, और इसको वो कॉट माइनस 1 को चाहे तो 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि माइनस वाले का पावर जब हम लोग का स्क्वायर 2 करेंगे तो 2 बार माइनस होने के बाद क्या होता है, प्लस में आ जाता है। तो जिस वजह से हम लोग इसको काटने का काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट जैसे बता दें उसी में हम लोग क्या करेंगे, कॉट को 10 के फॉर्म में बदल लीजिएगा तो आसानी से जो वो हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी इसका जो वो बन जाएगा। इनकेस कि अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर से इसके लिए कमेंट कीजिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का चारों क्वेश्चन जो वो लगभग एक ही जैसा है। पहले वाले में क्या है, 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस का अंडर रूट। पहला दूसरा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे रूट लग गया तो इधर स्क्वायर नहीं है, अगर यहाँ पे रूट अगर नहीं होता यही रूट उस तरफ जाता तो स्क्वायर बनता। बाद बाकी सब हम लोग का क्या है, सेम है। पहला दूसरा क्वेश्चन एक ही जैसा है। अगर हम लोग तीसरे चौथे की बात करेंगे तो तीसरा चौथा भी लगभग एक जैसा ही क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में से कोई एक क्वेश्चन हम बता दे रहे, बाद में कि दूसरे क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए। अगर 1 बता देंगे तो 2 बना लीजिएगा, 2 बता देंगे तो 1 बना लीजिएगा। आंसर हम लोग लिखेंगे
आंसर 4 का फर्स्ट क्या दे रहा है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉट ए। रूट है तो उस तरफ स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें चाहे तो हम लोग LHS का यूज करिए, तो LHS में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। क्या कीजिए, रेशनलाइज वाला प्रोसेस अपनाइए। वैसे कॉस में दे रहा है तो हम लोग साइन कॉसेक में सेक कॉसेक और कॉट में लाना ज़्यादा आसान है। तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, परिमेयीकरण। अगर प्लस वाला तो ऊपर नीचे माइनस वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के बदले 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। कितना, ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर, दोनों के लिए रूट भी है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए इक्वल टू 1 बाय साइन कॉस ए के माइनस कॉस बाय साइन कॉट ए। यही हम लोग का लाना था। तो इस तरीके से हम लोग इक्वल टू RHS प्रूफ लिखने का काम कर लिए। वही हम लोग का क्या है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग का इसी से रिलेटेड है। तो सेकंड को बनाने का काम आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जैसे सी और डी की बात करेंगे, तो सी क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग डी को देखेंगे। तो इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग सी और डी क्वेश्चन देखने का काम जो हम लोग करेंगे। तो देखिए सी में क्या दे रहा है, सेक प्लस 10 बाय सेक माइनस 10 इक्वल टू 1 प्लस साइन बाय कॉस का होल स्क्वायर। अगर हम लोग 4 की बात करेंगे तो देखिए 4 में क्या है, 1 बाय कॉस सेक हो जाएगा, साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, सेक प्लस 10 का होल स्क्वायर। सेक प्लस 10 का होल स्क्वायर को ब्रेक करने के बाद हम लोग का यही वाला टर्म्स मिलता है। तो देखिए हम लोग LHS का यूज करते हैं तो क्या मिलता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय प्लस नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या करिए ऊपर नीचे सेक प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेक प्लस 10 बाय सेक प्लस 10 थीटा। अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लीजिए सेक प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो ऊपर हम लोग जस्ट का तस छोड़ दें, या सेक थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, लाना तो हम लोग का साइन कॉस के फॉर्म में है, सेक 10 को बदल लीजिए, तो 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसी का स्क्वायर। तो एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसी का यही हम लोग का इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। इसको सभी लोग अगर लिख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा, 4 का सी हो जाएगा। और 4 के डी के लिए क्या करेंगे, यहीं के बाद हम लोग 4 के डी के लिए आगे का प्रोसेस जो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ के बाद अगर सेक 10 के फॉर्म में मिला हुआ ही है तो हम लोग ये लाना जो इसके बाद आसान हो जाता है। ये तो हम लोग का 3 का सी हो जाएगा, लिख लेंगे फॉर डी। तो डी के लिए क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा। सेक को बदल लीजिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, एक मिनट, 4 वाले क्वेश्चन में हम लोग का क्या ऊपर माइनस है, तो माइनस वाले में क्या होता है कि यहाँ पे फिर हम लोग का यहाँ पे माइनस मिलता है, यहाँ पे भी माइनस होता है, और तब जा करके हम लोग यहाँ तो अभी प्लस है, तब फिर हम लोग का क्या होता है, अगर हम यहाँ माइनस होता है तो माइनस के फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ के बाद कि इसको ए प्लस बी या ए माइनस बी जिसके फॉर्म में भी होता है उसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं और आसानी से जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
अगर कहीं परेशानी हो तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो इसका फिर सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन के लिए है वो आपको भेज दिया जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 2। मतलब देखिए एलएचएस में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल पूरा टर्म्स है, लेकिन आरएचएस में सिर्फ हम लोग का एक नंबर मिल रहा है 2। मतलब लेफ्ट वाला सारा टर्म्स जो हम लोग का एक दूसरे से कट जाएगा और बाद में जो हम लोग का 2 बचेगा, तो हम लोग लिखेंगे एलएचएस। तो एलएचएस में क्या दे रहा है, 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b²। तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। दे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट बचा और लाना 2 है, तो कॉट मतलब अंदर कटेगा किसी से, कॉट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। तो कॉट इंटू 10 अगर होता तो कट जाता। यहाँ पे क्या 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। सेक स्क्वायर कैंसिल, तो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 = 2 = RHS। यही हम लोग को लाना था, जो कि हम लोग लाने का काम कर दे। इसको सभी लोग ईमानदारी पूर्वक जो बना लीजिएगा, और बार बार आपको एक ही बात कहा जाएगा क्या, इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है उन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्लास 10 में ही नहीं पढ़ना है, 10 से आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे 11 12 में अगर हम लोग साइंस लेते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग को इसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री जो वो हम लोग को पढ़ना होता है। तो इसीलिए सारे फॉर्मूला को कम से कम जो वो सभी लोग याद कर लीजिए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। देखिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या दे रहा है, 1 + सेक थीटा बाय सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस। तब देखिए अगर हम लोग इसको एलएचएस से भी अगर बनाना चाहे तो आसानी से बना सकते हैं। 1 / सेक कॉस हो जाएगा और सेक बाय सेक 1 हो जाएगा। एलएचएस से बनाए तो क्या हो जाएगा, 1 + कॉस। ऊपर नीचे क्या कीजिए, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर तो हम लोग का a + b a - b 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस, यही लाना है। या फिर अगर हम लोग आरएचएस से बनाना चाहते तो आरएचएस से भी लाना ज़्यादा आसान। अगर एलएचएस से समझ में आ जाए तो एलएचएस से बना लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आरएचएस से इसको बनाने का काम जब लोग करेंगे। देखिए किस तरीके से, तो लिखिए आरएचएस। तो आरएचएस में क्या दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। सेक में जब लाना है तो साइन का कोई ज़रूरत नहीं, कॉस को हम लोग कभी भी सेक में बदलने का काम कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर चाहें तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। a स्क्वायर माइनस b², 1 + कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कैंसिल, 1 + कॉस बच जाता है। लाना किस में है, सेक के फॉर्म में। तो 1 + कॉस को बदल लीजिए तो 1/सेक थीटा। एलसीएम ले लीजिए, सेक थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा + 1 तो हो जाएगा 1 + सेक थीटा बाय सेक थीटा। यही हम लोग को एलएचएस लाना था। इस तरीके से हम लोग इक्वल टू एलएचएस प्रूफ कर लिए। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहे, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए साइन कॉस में हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन कॉस को अगर 1 लाना हो तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब ये जो हम लोग का है इसमें हम लोग हर जगह जो है वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में ही फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले तो हम लोग लिखिए एलएचएस, तो हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
इसको हम लोग क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए, सॉरी होल क्यूब कर लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर लीजिए, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वाई के फॉर्म में ए के बदले क्या है साइन स्क्वायर, प्लस बी के बदले कॉस स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, माइनस ए इंटू बी तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बदले 1, कितना साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला किसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के बदले साइन स्क्वायर, बी के बदले कॉस स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। इसको भी सभी लोग बनाने का काम जो वो कर लीजिए, अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। अब हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या है साइन ए प्लस कॉसेक का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में इतना सारा टर्म्स और RHS में क्या है राइट में छोटा सा ही टर्म्स, तो हम लोग लेफ्ट वाले को बनाने से राइट वाला टर्म्स लाना ज़्यादा आसान होगा। तो क्या होगा LHS इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए के, साइन ए प्लस कॉस ए के का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए के, राइट। फिर दूसरे टर्म्स के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए के स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग को कॉसेक और सेक का कोई काम नहीं है तो उसको 10 कॉट में बदल लिए, प्लस 2 साइन ए, कॉसेक मतलब 1 बाई साइन ए, कॉस स्क्वायर पहले लिख लिए, सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए, कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये साइन से साइन कटा था 2 बचा हुआ है प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस ये वाला भी 2। देखिए नंबर कितना 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 इक्वल टू कितना 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हम लोग का RHS में लाना तो हम लोग लिख लिए इक्वल टू RHS रूट 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस
कॉट स्क्वायर। देखिए इसमें प्रोसेस क्या किया हम लोग, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लिए इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके लिए फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि लाना हम लोग का टेन कॉट के फॉर्म में है, तो ढूंढ के साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लिए। कॉस ए के स्क्वायर का जरूरत नहीं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, साइन इंटू कॉस ए कट के मिल जाता है 1, तो 2 का 2 रह जाएगा। उसके बाद सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये फिर हम लोग का 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने का काम जब हम लोग कर ले, इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इस वीडियो में एक और क्वेश्चन को देखने का काम जब हम लोग करेंगे, उसके बाद इसका हम लोग एक और पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद के एक वीडियो में हम लोग इसमें हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने का काम करेंगे, जो कि हम लोग का बोर्ड एग्जाम में एक फुल क्वेश्चन जो उससे पूछा जाता है 5 मार्क्स में, तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, तो क्या दे रहा है, यदि x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा एवं y इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखिए LHS, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिद्ध करना है। एक्स का वैल्यू भी दे रहा है और वाई का वैल्यू भी दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो लिखिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो लिखिए ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग दो टर्म्स कटने वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, 2ab साइन कॉस, 2ab साइन कॉस, बचेगा क्या, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हम लोग को लाना था। तो इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसमें हम लोग क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ कुछ बेसिक अलजेब्रा का भी फॉर्मूला जो वो याद रखना पड़ेगा, जिससे हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन जो वो बनाना काफ़ी हद तक जो वो आसान हो जाता है। तो इसको सभी लोग बना लीजिएगा। कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर से कीजिएगा।